Hello students, how are you? We are doing the grammar topic of voice. Let's start. और चेंज द वॉइस में रूल नंबर 7 देखो। आपने रूल नंबर 6 तक कर लिए थे, अब 7 देखो। पहले सेंटेंस देखो, आई शैल डू दिस जॉब। अब सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? शैल। तो आपने क्या यूज़ करना है? शैल विल। और पैसिव के लिए शैल भी विल भी। यदि शैल हो तो विल को भी याद रखना है, शैल भी और विल भी यूज़ करना है। थर्ड वर्ब तो यूज़ करनी है। दिस जॉब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, दिस जॉब। अब क्या यूज़ करना है? विल बी, शैल बी, दिस जॉब विल बी। फिर थर्ड वर्ब यूज़ करो, डू, डिड, डन। थर्ड वर्ब के आफ्टर क्या यूज़ करना है? प्रेपोजिशन बाय, आई चेंज इन टू मी। नेक्स्ट, ही विल डिलीवर द लेटर्स। सब्जेक्ट के बाद क्या है? विल है, तो विल भी शैल भी यूज़ करना है। मेथड वही है, द लेटर्स लिखो, फिर जो विल है उसको देखकर विल बी और शैल बी। तो क्या यूज़ करना है? विल बी, द लेटर्स विल बी। थर्ड वर्ब यूज़ करो, डिलीवर्ड, और उसके बाद बाई यूज़ करो, ही चेंज इन टू हिम। नेक्स्ट, विल यू टीच हिम। अब ये इंट्रोगेटिव है और पैसे भी क्या होगा? इंट्रोगेटिव होगा। तो क्या यूज़ करोगे? विल और शैल पहले यूज़ करोगे, ही आगे जाके क्या होगा? ही। तो क्या यूज़ करोगे? विल। विल ही बी, विल, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ही, फिर क्या यूज़ करना है? बी। फिर थर्ड वर्ब यूज़ करो, टीच की थर्ड वर्ब कौन सी है? टॉट। फिर प्रेपोजिशन यूज़ करनी है बाय, जो यू है वो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये रूल देखो, जब सब्जेक्ट के बाद क्या हो? विल शैल हो, तो क्या यूज़ करना है? पैसिव के लिए विल बी और शैल बी। मेथड वही है, ऑब्जेक्ट को क्या करो? सब्जेक्ट, फिर विल है तो विल भी शैल भी यूज़ करो, फिर थर्ड वर्ब यूज़ करो, उसके बाद बाय यूज़ करो, फिर जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखो। नेक्स्ट रूल देखें, जो पहले सेंटेंस देखें, यू विल हैव डन इट। तो क्या यूज़ करोगे? ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वर्ब है मेन, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर जाना है, इट। अब ध्यान से देखो, विल हैव और शैल हैव हो तो उसके साथ थर्ड वर्ब होगी। तो आपने क्या यूज़ करना है? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। यदि सब्जेक्ट के बाद विल हैव हो, शैल हैव हो, तो क्या यूज़ करोगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब इट विल हैव बीन, थर्ड वर्ब वही, थर्ड वर्ब डन, उसके बाद बाय यू। नेक्स्ट देखें, विल दे हैव बिल्ट द हाउस। अब ये इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। क्या यूज़ करोगे? पहले विल, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, द हाउस, फिर हैव बीन यूज़ करना है। विल, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द हाउस हैव बीन, थर्ड वर्ब बिल्ट, उसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन? बाय, और दे चेंज इनटू देम। अब रूल देखें, सब्जेक्ट के बाद यदि शैल हैव है, विल हैव है, तो क्या यूज़ करोगे? पैसिव के लिए शैल हैव बीन और विल हैव बीन। ये देखो, ऑब्जेक्ट को क्या यूज़ करोगे? सब्जेक्ट में। और अब रूल देखो, शैल हैव विल हैव, तो क्या यूज़ करोगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। कौन सी वर्ब यूज़ करोगे पैसिव के लिए? थर्ड। और कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करोगे? बाय, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल देखें, एक्टिव सेंटेंस किस में हो? सब्जेक्ट हो, और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी हो, और फर्स्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो। पहले ध्यान से देखो कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है? शैल, विल, कैन,
कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू। ये कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब कुछ नहीं करना आपने पैसिव के लिए। शैल है तो शैल भी यूज़ करो, विल है तो विल भी यूज़ करो। यदि आपने पैसिव बनाना है तो कैन है तो कैन भी यूज़ करो, कुड है तो कुड भी यूज़ करो, और मे है तो मे भी। थर्ड वर्ब तो यूज़ करनी है। जैसे देखो, जब सब्जेक्ट हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, तो स्ट्रक्चर क्या है? पैसिव का ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे, और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसे ऐसे ही लिखेंगे। जो कैन है तो कैन लिखो, कुड है तो कुड लिखो, मस्ट है तो मस्ट लिखो, और उसके साथ क्या यूज़ करना है? आपने बी यूज़ करना है। कैन है तो कैन भी, कुड है तो कुड भी, और फिर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? थर्ड वर्ब। उसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन? बाय। फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करोगे? ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से, आई मस्ट हेल्प द पुअर। अब ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट है तो पैसिव के लिए मस्ट भी, जैसे द पुअर मस्ट भी, द पुअर मस्ट भी थर्ड वर्ब यूज़ करो, हेल्पर्ड, और उसके बाद बाई यूज़ करो, आई चेंज इनटू मी। नेक्स्ट, ही कैन रीड इट। अब ध्यान से देखो, कैन है तो कैन भी यूज़ करो, इट कैन भी। इट जो ऑक्सिलरी वर्ब है कैन है, उसके साथ क्या यूज़ करोगे? बी। इट कैन बी रीड। रीड की थर्ड वर्ब कौन सी है? रेड, रेड, और उसके बाद बाई यूज़ करो, ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट, ही विल डू हिज होमवर्क। विल है तो विल भी यूज़ करो, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हिज होमवर्क क्या यूज़ करोगे? विल बी। थर्ड वर्ब यूज़ करो, डू, डिड, डन बाय हिम। इसी तरह नेक्स्ट देखो, दे मे विन द मैच, तो क्या लिखोगे? द मैच मे बी। मे है तो मे बी। थर्ड वर्ब यूज़ करो, विन, वॉन, वॉन, फिर बाय यूज़ करो, दे चेंज इनटू देम। नेक्स्ट देखो, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट करो, योर पेरेंट्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑट टू है तो क्या लिखोगे? ऑट टू बी, और थर्ड वर्ब रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्टेड, फिर बाई यूज़ करना है, जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट लिख दो, यू। नेक्स्ट देखो, दे मस्ट डू इट एट वंस, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इट, क्या लिखोगे? इट मस्ट भी। इट मस्ट है तो मस्ट भी, थर्ड वर्ब डन, और ये लिखो एट वंस बाय देम। नेक्स्ट, यू शुड नॉट अब्यूज हिम, क्या लिखोगे? हिम चेंज इन टू ही। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड है, शुड नॉट भी, थर्ड वर्ब अब्यूज्ड, उसके बाद बाय यूज करना है, यू। शुड है तो शुड भी, शुड नॉट है तो शुड नॉट भी, जैसे हिम, ही शुड नॉट बी, थर्ड वर्ब अब्यूज्ड बाय यू। नेक्स्ट लास्ट देखो, एट्थ, कैन आई डू इट, ये इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगा, कैन इट बी डन बाय मी। यदि इंट्रोगेटिव है तो पैसिव इंट्रोगेटिव होगा, कैन इट बी, थर्ड वर्ब डन बाय मी। थैंक्स।